Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka. Today we will discuss about the catheter care. आज हम कैथेटर केयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैथेटर केयर आखिर होता क्या है। और कैथेटर केयर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कैथेटर क्या होता है। A catheter is a thin rubber tube which is put into the bladder to drain in urine from the body. Catheter एक thin rubber tube है जिसको ब्लैडर के अंदर पुट किया जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू जो यूरिन होती है उसको पास आउट किया जाता है, ड्रेन किया जाता है बॉडी से। देन आफ्टर द कैथेटर इज इंसर्टेड अ स्मॉल बैलून इज इन्फ्लेटेड टू कीप इन द प्लेस। कैथेटर को प्लेस करने के बाद, कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद जो स्मॉल बैलून होता है उसको हमें इन्फ्लेट करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो फिक्स हो जाए। अ कैथेटर कैन स्टे इन द ब्लैडर फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम। मीन्स कैथेटर बॉडी के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट के लिए अलग कैथेटर होता है और लॉन्ग टाइम के लिए अलग कैथेटर होता है। आज हम पढ़ेंगे कैथेटर केयर। द कैथेटर विल बी कनेक्टेड टू अ बैग टू कलेक्ट द यूरिन। कैथेटर एक बैग से कनेक्टेड होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। Once fitted, the catheter will need daily attention to prevent infection and keep the patient comfortable. हमें कैथेटर को फिट करना होता है, ठीक है। फिट करने के बाद क्या है कि हमें उसको डेली अटेंशन देना पड़ता है, ठीक है, डेली अटेंशन देना है, देन डेली उसकी केयर करना है, जिससे कि हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें और पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, उसको अनकंफर्टेबल ना लगे। देन नेक्स्ट आता है डेली केयर। अब डेली केयर में हम क्या करेंगे? वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर गिविंग कैथेटर केयर। हम जब पेशेंट को कैथेटर केयर देने वाले हैं, ठीक है, तो कैथेटर केयर देने के पहले और कैथेटर केयर देने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना है। कीप द स्किन एंड द कैथेटर clean around the catheter at least once a day and after every bowel movement. हमें जब हमने कैथेटर इंसर्ट किया है तो उसके आसपास की जो स्किन होती है उसकी हमें डेली केयर करना है और हमें कम से कम दिन में एक बार ये केयर तो करना ही है। देन इसके बाद हर बावल मूवमेंट के बाद, ठीक है, पेशेंट के हर बावल मूवमेंट के बाद हमें पेशेंट की कैथेटर केयर करना है। देन ऑलवेज कीप द यूरिन बैग बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर। बैकफ्लो ऑफ यूरिन कैन कॉज इन्फेक्शन। हमेशा यूरिन बैग पेशेंट के लेवल से थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर पेशेंट के लेवल के अगर ऊपर होगा तो यूरिन का बैकफ्लो हो सकता है, और अगर बैकफ्लो होगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट, यूज कॉटन अंडरवियर। कॉटन अंडरवियर का यूज करना है। एंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इज टेकन एटलीस्ट 1.5 लीटर पर डे। अवॉइड एक्सेस कैफीन। हमें एंश्योर होना है कि जो पेशेंट है उसको कितना फ्लूइड दिया जाना चाहिए, 1.5 लीटर पर डे, और कैफीन को, एक्सेस कैफीन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अवॉइड द कैथेटर बीइंग पुल्ड। हमें कैथेटर को पुल नहीं करना है। मेक श्योर द ट्यूबिंग इज नॉट किंक्ड और लूप्ड एंड व्हेन पेशेंट इज इन बेड इज नॉट लाइंग ऑन द कैथेटर। इसका मतलब ये है कि जब हम पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसके बाद जो उसकी ट्यूब होती है कैथेटर की वो कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही पेशेंट के नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या है, पेशेंट का जो यूरिन है वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाएगा। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कैथेटर केयर।
हम पेशेंट को कैथेटर केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो सबसे फर्स्ट, वॉश योर हैंड एंड पुट ऑन ग्लव्स। हमें हैंड वॉश करके ग्लव्स को वियर करना है। यूज अ क्लीन वॉश क्लॉथ, वार्म वाटर एंड सोप, वॉश द जेनिटल एरिया, वॉश फ्रंट टू बैक, अवॉइड ट्रांसफरिंग जर्म्स फ्रॉम एनल एरिया। हमें एक वॉश क्लॉथ लेना है, देन इसके बाद गर्म पानी होना चाहिए, सोप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो जेनिटल एरिया है उसको क्लीन करना है, ठीक है, एनल एरिया तक। देन होल्डिंग द ट्यूबिंग टू प्रिवेंट इट बीइंग पुल्ड, वॉश अराउंड द कैथेटर टू रिमूव एनी ब्लड, क्रस्ट और म्यूकस। हमें जो ट्यूबिंग है उसको होल्ड करना है और उसके बाद एरिया को क्लीन करना है, क्योंकि अगर हम उसको होल्ड नहीं करेंगे और अगर वो पुल हो गया तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसके बाद कैथेटर के आसपास जो ब्लड है, क्रस्ट है, म्यूकस है, उसको रिमूव करना है। देन वॉश द एनस लास्ट, पैट एरिया एंड कैथेटर ड्राई विथ अ क्लीन टॉवल। हमें लास्ट में एनस को वॉश करना है और उस एरिया को टॉवल से क्लीन करना है। नेक्स्ट, अटैच द बैग टू द पेशेंट लेग विद द स्ट्रैप्स प्रोवाइडेड, एंश्योरिंग द ट्यूबिंग इज नॉट बीइंग पुल्ड। हमें बैग को अटैच करना है ट्यूब से और एंश्योर होना है कि वो जो ट्यूबिंग है वो पुल्ड ना हो। Then avoid disconnecting the bag to minimize the risk of infection. A large bag can be connected to the leg at night. हमें क्या करना है? हमें डिस्कनेक्टिंग को अवॉइड करना है। अगर ट्यूब डिस्कनेक्ट होता है तो इससे पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और नाइट के टाइम पे लार्ज बैग का यूज़ करना है। देन एम्प्टिंग द बैग, हमें बैग को कब खाली करना है, ठीक है, या फिर जब हम बैग को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। यूरिन कैन बी एम्प्टीड इनटू अ कंटेनर और द टॉयलेट, इट मे बी नीड टू बी मेजर्ड। हमें यूरिन को एम्प्टी करना है एक कंटेनर में, देन उसको कंटेनर में एम्प्टी करने के बाद टॉयलेट में एम्प्टी कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें कंटेनर में इसलिए मेज़र करना है, इसलिए कलेक्ट करना है क्योंकि हमें मेज़र करना होता है कि पेशेंट ने कितना यूरिन पास किया। देन ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड अप्लाई ग्लव्स। हमेशा हैंड्स को वॉश करना है और ग्लव्स अप्लाई करना है। विदाउट टचिंग द टिप ऑफ द ड्रेनेज स्पाउट, ओपन द वॉल्व। हम जब उसको ओपन करेंगे तो क्या करना है? हमें उसकी टिप को टच नहीं करना है, विदाउट टच किए वॉल्व को ओपन करना है। लेट द यूरिन ड्रेन इनटू द कंटेनर और द टॉयलेट, डू नॉट लेट द ट्यूब टच एनीथिंग। जब हम यूरिन को कंटेनर में कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें कुछ ट्यूब को भी टच नहीं करना है। क्लीन द एंड ऑफ द स्पाउट विद द वाटर एंड टिश्यू। हमें एंड ऑफ द स्पाउट को क्लीन करना है। देन एम्प्टिंग द बैग, जब हम बैग को एम्प्टी कर रहे हैं तब की बात है ये। देन यूज द क्लोज द वॉल्व, हमें वॉल्व को अच्छे से क्लोज करना है। डिस्पोज द यूरिन, यूरिन को डिस्पोज करना है। रिमूव ग्लव्स एंड वॉश योर हैंड्स, हमें ग्लव्स को रिमूव करके हैंड्स को वॉश करना है। रिकॉर्ड हाउ मच यूरिन एम्प्टीड इफ नेसेसरी, हमें रिकॉर्ड करना है जब भी हम पेशेंट का यूरिन बैग एम्प्टी करेंगे तब हमें मेज़र करना है कि पेशेंट ने उस टाइम पे कितना यूरिन पास आउट किया है और उसको रिकॉर्ड करना है। देन आता है चेंजिंग द बैग। गेट अ न्यू बैग, चेंज करने से पहले हमारे पास न्यू बैग होना चाहिए।
वॉश योर हैंड्स एंड अप्लाई ग्लव्स, हमें हैंड्स को वॉश करना है और ग्लव्स को अप्लाई करना है। रिमूव द ओल्ड बैग टेकिंग केयर नॉट टू अलाउ द कैथेटर टू टच एनीथिंग, क्लीन द एंड ऑफ द कैथेटर and the end of the tube, the bag and attach and ensuring the valve is in the closed position। हमें क्या करना है, हमें ओल्ड बैग को रिमूव करना है, उसके बाद अलाउ करना है कैथेटर को टच करना, देन इसके बाद हमें एंड ऑफ द कैथेटर पे हमें क्लीन करना है, उसके बाद न्यू बैग को कनेक्ट कर देना है। देन रिमूव ग्लव्स एंड वॉश योर हैंड्स, उसके बाद हमें ग्लव्स को रिमूव करके हैंड्स को वॉश करना है। देन फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, फिक्सिंग प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे हम, चेक द किंग्स, सी इफ द ट्यूब इज ट्विस्टेड और बेंट, हमें किंग्स को चेक करना है। कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो उसकी ट्यूब है जो यूरिनरी बैग से कनेक्टेड है वो कहीं से ट्विस्टेड तो नहीं है या बेंट तो नहीं है। एंश्योर पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द ट्यूब, ये भी एंश्योर होना है कि पेशेंट उस ट्यूब के अंदर ऊपर तो नहीं लेटा हुआ है। मेक श्योर द बैग इज लोअर देन द ब्लैडर, हमें मेक श्योर होना है कि जो यूरिनरी बैग है, जो बैग है वो पेशेंट से लोअर ही होना चाहिए, ठीक है। देन चेंज पोजीशन, पोजीशन को भी चेंज करना है। रेफर टू रजिस्टर्ड नर्स, हमें इसको रजिस्टर्ड नर्स को रेफर करना है। देन नेक्स्ट आता है थिंग्स टू लुक फॉर, तो इसमें सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ यूरिन इन बैग हैज स्टॉप्ड रिंसिंग, क्या है कि जो लेवल ऑफ यूरिन है वो स्टॉप हो गया है रिंसिंग होना। देन बेड और क्लॉथ्स आर वेट, अगर बेड और उसके पेशेंट का जो बेड है उसके जो कपड़े हैं हमें गीले दिखते हैं, वेट दिखते हैं, तो हमें चेक करना है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। यूरिन इज थिक और क्लाउडी हैज़ ब्लड इन इट, अगर यूरिन थिक आती है या क्लाउडी आती है या यूरिन में ब्लड आ रहा है तो भी हमें चेक करना है। यूरिन स्मेल्स ऑफेंसिव, अगर यूरिन से स्मेल आ रही है ऑफेंसिव तो भी हमें चेक करना है। पेन इन यूरेथ्रा, ब्लैडर, एब्डोमेन और लोअर बैक, अगर पेशेंट को यूरेथ्रा, ब्लैडर, एब्डोमेन और लोअर बैक में पेन हो रहा है तो हमें चेक करना है। देन हाई टेम्परेचर, अगर पेशेंट का टेम्परेचर हाई है तो भी हमें चेक करना है। तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हमें इनमें से कुछ भी नज़र आता है, इस प्रॉब्लम में कुछ भी आइडेंटिफाई होता है तो हमें तुरंत चेक करना है पेशेंट की कंडीशन को, उसके बाद हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, आपको मेरी क्लास पसंद आई है, समझ में आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।